हे हेलो एवरीवन, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म एंट्रेंस क्लासेस। एक बार सभी स्टूडेंट का इस छोटे से परिवार में स्वागत है। आई होप स्टूडेंट आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैं आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो सभी आपको यहाँ पर नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंच सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा पहला चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध ये क्या होता है? ये एक्चुअल में वो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वह बड़ी फैमिली में रहे होते हैं। उनका जो रहना सहना होता है वो सभी के साथ मोस्टली होता है एज कंपेयर टू सिटी में रहने वाले बच्चों से। तो वैसे तो मैं एक एक यहाँ पर पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ब्लड रिलेशन में आपको किन महत्वपूर्ण पॉइंट को याद होना बहुत ही जरूरी होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे बड़े रिश्ते कितने होते हैं और आपसे छोटे रिश्ते कितने होते हैं, और आपके जो बराबर के रिश्ते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जानकारी होना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम कुछ पीढ़ियां हैं इनको समझते हैं। जैसे आपकी जो पीढ़ी होगी वो स्वयं की, वो यहाँ पर होगी, स्वयं की पीढ़ी है ये। अब आप स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन लोग आते हैं? आपकी पत्नी हो गई, बहन हो गई, आपकी चचेरी, फुफेरी, मौसेरी, तहेरी, जितनी जो भी बहन होंगी वो आपके स्वयं की पीढ़ी में आएंगी। आपकी भाभी हो गई, साली हो गई, जिसे इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये तो हो गई आपकी फीमेल से। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पति पत्नी, भाई बहन, चचेरा भाई, तहेरा भाई, मसेरा भाई, फुफेरा, ये सभी आपके स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। अब आपसे अगर हम ऊपर की पीढ़ी की बात करें तो कौन कौन लोग आते हैं? जैसे यहाँ पर आपसे ऊपर की जो पीढ़ियां होती हैं उनमें आपके क्या आ गए? पिताजी आ गई, माताजी आ गई, ताऊ आ गई, ताई आ गई, भाई चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, सास ससुर, ये आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं। और इधर क्या? माताजी हो गई, चाची हो गई, ताई हो गई, बुआ, मामी, मौसी, ये सभी आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं। अगर आप दो पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो कौन कौन आते हैं? दादा आ गए, दादी, नाना नानी, दादा नाना ससुर, ये सभी आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं। अब हम नीचे वाली पीढ़ी में अगर बात करें तो नीचे वाली पीढ़ी में कौन कौन लोग आते हैं? आपसे अगर एक नीचे पीढ़ी की बात करें तो आपके पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, भांजी हो गई, दामाद हो गए, और ये फीमेल हैं तो पुत्री, भतीजी, भांजी, भांजी को भागनी भी कहते हैं, पुत्र वधू हो गई, यानी कि आपके पुत्र की बहू। और नीचे एक पीढ़ी अगर जाते हैं, मतलब दो पीढ़ियां आप स्वयं से नीचे आते हैं तो कौन कौन होते हैं? उसमें पोती, नातिन, पोता या नातनी की पत्नी, नाती की पत्नी भी आपसे दो पीढ़ी नीचे आएगी। और यहाँ पर पोता, पोती, नाती, नातिन, पोती या नातनी का पति, ये कुछ पीढ़ियां हैं। इनके द्वारा आप बहुत ही आसानी से ब्लड रिलेशन में समझ सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां होती हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको किन महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मेल के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। और अगर सिबलिंग होंगे, मतलब भाई बहन होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, तो उनके लिए अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे। तो ये तो कुछ सिंबल हैं, इनके द्वारा हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। और हस्बैंड वाइफ स्पोक के लिए क्या करेंगे? हस्बैंड वाइफ के लिए तो उनके लिए इक्वल का साइन यूज करेंगे। तो ये चार सिंबल हैं, इनको आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। मेल के लिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, सिबलिंग्स के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए अप्रोक्सीमेट का,
और स्पाउस के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे और कुछ देखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, अगर प्रश्न में और, लेकिन, तथा, एवं, बट एंड सी का यूज, सी का या प्रयोग हो तो वहां एक ही बात होगी। अभी आपको बिल्कुल पॉइंट को समझना है, ना कि इसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाना है। बस पॉइंट है कि अगर प्रश्न में और, लेकिन, तथा, एवं इस तरह के शब्द दिए हों, बट एंड, तो सी का प्रयोग हो तो वहां एक ही बात होगी। मतलब सी का भी प्रयोग हुआ हो तो वहां एक ही बात होगी। कैसे होगी, हम प्रश्न में आपको समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए और एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये है, ये क्या कह रहा है, जो, जिसके, कौन, जो कि, इंग्लिश में हु, होज, होम, विच, सी का प्रयोग हो तो वहां बी की बात होगी। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इन पॉइंट को और क्लियर कराएंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। जैसे हाँ, यहां पर आप देख ले, जैसे ए बी का पिता है, लेकिन यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट यूज हुआ है, बी ए का पुत्र नहीं है। तो बी ए का क्या है भाई साहब, यहां पर बोल दिया कि अगर प्रश्न में लेकिन, तथा, एवं, बट सी का प्रयोग हो तो वहां एक ही बात होगी। मतलब यहां पर बोला ए बी का पिता है, लेकिन, तो एक ही बात हो रही है यहां, लेकिन ए जो है बी का पुत्र नहीं है। भाई ए जो है बी का पिता है, लेकिन बी जो है ए का पुत्र नहीं है। अब जो बी होगा वो ए का क्या, पुत्र नहीं होगा। तो सही बात है। चलो, तो बी ए का क्या है भाई साहब, यहां पर जब हमने इसको बनाया तो ये पुत्र नहीं है, तो क्या हो सकता है, पुत्री हो सकती है ना। तो बी क्या होगी, ए की पुत्री होगी। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं किसकी बात हुई, यहां पर बी जो है ए की बात कर रहा है। तो इस तरह से इस पॉइंट का मीन्स हुआ। आगे और देखिए, यहां पर है डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है। तो ए का सी से क्या संबंध है। तो डी ए का क्या है, पुत्र है। सही है, तो पुत्र है, तो ए आपके फादर हुए, वो आपसे ऊपर होंगे आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में। तो डी स्वयं की आपकी पीढ़ी हो गई। अब क्या कह रहा है, सी जो है पी की माता है, सी जो है पी की माता है। सी किनकी है, पी की माता। सी जो है पी की माता है, तो ये आपसे नीचे हो गया। और कह रहा है डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी है तो बराबर का साइन लगाएंगे, और सी ये हो गया, ये हो गया फीमेल है तो इस पे माइनस का साइन लगाएंगे, ये है पुरुष है तो इस पे प्लस का साइन लगाएंगे। सी जो है सी की माता है। तो अब यहां से आप क्या पूछ रहा है, तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से, भाई साहब ए का यहां पर सी से क्या संबंध है, हम यहां पर कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज जेंडर नॉट डिटरमाइन। भाई साहब ए का हमें जेंडर पता नहीं चला है, क्योंकि इसका अगर जेंडर पता लग जाता तब हम कह सकते थे माता है, पिता है, क्या है, कह सकते थे। तो अगर जो हम ऑप्शन में उत्तर लगाएंगे तो इसका लगाएंगे कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ये हमें पता लग जाता तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।